दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शहर के ऑटो मालिकों की समस्याएं निदान के लिए जिला परिवहन अधिकारी ने की उनसे चर्चा। पहुंचे आरटीओ कार्यालय। रंगई सड़क किनारे 5 परिवार कर रहे हैं अतिक्रमण। मौके पर पहुंची तहसीलदार ने उन्हें समझाकर अतिक्रमण हटाने की कही बात। और प्रभु यीशु व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन मनाया। अटल उद्यान में भाजपा नेता रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। शहर के ऑटो चालकों पर आरटीओ विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की गई थी। चालानी कार्रवाई के कारण ऑटो चालकों में हड़कंप की स्थिति मची हुई थी। वहीं विधायक शशांक भार्गव व कांग्रेस नेता जय कटारे द्वारा ऑटो यूनियन के समर्थन में आंदोलन कर प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराया गया था। आज राज्य परिवहन निगम के परिसर में सभी ऑटो मालिकों की समस्या निदान करने का प्रयास हुआ। आरटीओ ब्रजेश वर्मा ने दी जानकारी। देशों में अवैध ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, उसमें जो शहर और ज़िले के अंदर जो हमने कार्रवाई की है, उसमें कई ऑटो जब्त किए गए और उनसे शमन शुल्क और न्यायालय के द्वारा उनके प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इसी दौरान हम लोगों ने ये चाहा कि जो ऑटो रिक्शा वाले जो अपने कागज़ कंप्लीट नहीं करा पाते हैं और कार्यालय में आने में असमर्थ रहते हैं, तो उनको कार्यालय तक लाने के लिए हमने ये आज एक उनके कागज़ कंप्लीट कराने के उद्देश्य से आज कैंप आयोजित किया है। इसमें हम ऑटो रिक्शा वालों को उनकी यूनियन के माध्यम से हमने सूचना दी है। आप लोगों के माध्यम से भी हमने सूचना दी है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने परमिट, फिटनेस आदि कागजों को कंप्लीट कराएं। थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा, लगभग जिले के अंदर कितने ऑटो चालक हैं और अभी तक कितने लोगों पर ये कागज कंप्लीट कर? हमारे कार्यालय अभिलेख अनुसार विदिशा जिले में लगभग 1500 ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं। वर्तमान में जो कल तक का हमारे यहाँ का जो डेटा है, उसके अनुसार उनमें से 365 ऑटो रिक्शा वालों ने अभी तक परमिट प्राप्त किया है। जैसा कि हमने ऑटो चालकों के साथ प्रदर्शन किया था, उसमें हमारी मांग थी कि ऑटो चालकों के लिए विशेष शिविर लगाया जाए, जिससे वे सहूलियत से यहाँ आकर अपने कागज़ बनवा सकें। तो आरटीओ साहब से चर्चा के अनुसार आज हमने यहाँ शिविर लगाया आरटीओ साहब ने, और ऑटो चालक भी यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अपने पेपर कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। शिविर लगा उसके बारे में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था चालानी कार्रवाई का, उसका हमने विरोध भी किया था, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऑटो वालों की ठीक नहीं थी। 2 साल कोविड में ऑटो घर पर खड़े रहे, मुश्किल से रोजी रोटी ऑटो वालों ने अपनी चलाई थी। इसके बाद हमने कलेक्टर महोदय ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया था, ताकि ऑटो छूट जाएं और अपनी रोजी रोटी पुनः अपनी जो है चला सकें। आज हमने आरटीओ महोदय से और कलेक्टर महोदय से आवेदन दे करके हमने ये मांग की थी कि एक कैंप लग जाए, जिससे दलालों से मुक्ति उनको मिलते हुए और वो सीधे आकर आरटीओ कार्यालय में अपने कागज़ तैयार करें, ताकि उनकी जो अधिक भार लगता था दलालों का, उससे भी उनको मुक्ति मिले और सीधे सीधे उनका आरटीओ कार्यालय में आकर के कागज़ उनके रंगई के पास बीतवा पुल निर्माण कार्य जारी है। वहीं रोड किनारे 5 परिवारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। मौके पर पहुंची तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने परिवार के सदस्यों को समझाया और अतिक्रमण हटाने की बात कही। शासकीय भूमि है। इनको 1 महीने पहले हमने नोटिस दिया था, बेदखली का आदेश पारित किया है। बेदखल भी कर दिया है, पट्टे भी दे दिए हैं, पर जा नहीं रहे हैं। इन लोगों को 18 5-6 परिवार हैं। तो ये यहाँ पर हटाने की वजह क्या है? ये रोड किनारे पे आ रही है ना जगह। क्रिसमस डे के अवसर पर क्रिश्चियन समाज द्वारा भगवान प्रभु यीशु
का जन्मदिन चर्च में हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से मनाया गया। सेंट मैरी कॉलेज के फादर द्वारा प्रभु यीशु के जीवन पर प्रकाश डाला गया। लेकिन वो परमेश्वर जो उस समय पर आया था आज हम सबके बीच में है और सिर्फ एक संदेश आपके बीच में ये कहने आया है। मेरा नाम है फादर सेल्विन जॉन, सेंट मेरीज चर्च विदिशा का। आज यीशु के इतिहास के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या यीशु भगवान के बारे में क्या है? सबसे पहले मैं आप सबों को क्रिस्त जयंती पर्व का शुभकामनाएं देता हूं और विश यू ऑल हैप्पी क्रिसमस। हमारे प्रभु यीशु का जन्म 2020 वर्ष पूर्व बेथलेहम में एक गौशाला में, एक चरनी में हुआ था। और प्रभु यीशु मानव जाति के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए प्रेम और शांति के संदेश लेकर आया और उस खुशी हम आज हमारे विदिशा के भाई बहनों के साथ हम बांटते हैं। और हम यही चाहते हैं ईश्वर जो खुशी हमारे दिल में लाया, उस खुशी हम हमारे एक दूसरे के साथ वो बांट लें और शांति और प्रेम से जिए। इस अवसर पर क्या विदिशा में अपने जो चर्च है इसमें किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे? अभी हमारा 25 दिन से हमारा प्रार्थना चल रहा था और हम लोग अपने अपने क्रिस्तीय परिवार में जाकर बधाई दिया करोल के आधार पर। और उसके बाद 23 तारीख हमारे विदिशा में जुलूस निकाला और कल रात को बहुत खुशी से हम लोग कल रात को जागरण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना किया सारे मानव जाति के लिए, विशेष रूप से हमारे देश के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया। वहीं 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु का जन्मदिन भी मनाया गया एवं पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। अटल उद्यान में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के साथ पार्टीजन भी उपस्थित रहे। देश की महान विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात भी कही गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। आ जाओ राकेश भाई, चलिए आ जाओ आप भैया पंजवानी जी। ये माला बस रखिएगा रहमान भाई जी, आ जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बस दीदी को अटल जी का नाम रहेगा, वंदे मातरम वंदे मातरम। हो गया, चलो हो गया, आ जाओ भाई साहब, ले लो राहुल, राहुल ले जाओ।
यही से अच्छा रहेगा। भारत माता की पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। इतिहास में ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 25 तारीख को यहाँ प्रभु यीशु ने जन्म लिया। वही महामानव पंडित मदन मोहन जी ने भी जन्म लिया। वो 25 तारीख को ही हम सबके श्रद्धेय है जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जन्म लिया। आज उनकी जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प अर्पित किए हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वो नेता थे जिन्होंने भारतवासियों को एक नया भारत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्ग के लोग की प्रगति हुई। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण करके ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया, ब्याज से मुक्त कराकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर किसानों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया, वहीं अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्होंने दीनदयाल जी उपाध्याय की जो अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने की जो उनका जो अंत्योदय का कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित सभी देशवासी उनको पुनर्स्मरण कर रहे हैं, उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और वो ऐसे नेता थे जिनको संपूर्ण राजनीतिक दल के लोग बड़े सम्मान के साथ देखते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया कि विपक्ष के नेता होने के बाद भी अगर भारत का पक्ष रखने का पूरी दुनिया के सामने देश को अगर प्रतिनिधित्व कराने का किसी को अवसर था तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को वो अवसर मिला। और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी भारत की पूरी ताकत के साथ भारत की जो नीति थी उसको वहाँ जाकर रखा, वो पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज हम स्मरण कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। आज सुशासन दिवस के रूप में शहर में और किस प्रकार के कार्यक्रम हैं जो भाजपा करेगी? मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सुशासन दिवस के रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश में अटल जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जहाँ सुशासन के लिए कर्मचारी अधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है। वहीं अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार आज के दिन शुरू करती है। आज सफाई की दृष्टि से दौड़ का आयोजन भी किया गया है नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज 12 बजे सभी प्रदेशवासियों को माननीय अटल बेतवा निर्मल अभियान के 37वें दिन समाज में स्वच्छता का संदेश लगातार मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा दिया जा रहा है। सूर्योदय से पहले ही शहर के समाजसेवी व गणमान्य श्रमदान के लिए बेतवा के तट पहुंचकर घाटों की मिट्टी और कचरा हटाने लगातार पहुंचते हैं। भैया जल्दी में जा।
बेतवा निर्मल अभियान के 37वें दिन मैं सभी संसाधकों का बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्या कमाल की ऊर्जा है, किस मेहनत किस अंदाज से भजनों के भजन चल रहे हैं, देशभक्ति के तराने चल रहे हैं और लगातार संसाधना देखते बनती है। बेतवा निर्मल अभियान का 37वां दिन है। लगातार हमने कम से कम लगता है 2 ट्राली मिट्टी, लगभग 2 ट्राली मिट्टी को जिस अंदाज में आपने पौधों के लिए डाली, मैं आपके लिए जितना बेतवा श्रमजीवियों का जितना धन्यवाद करूँ बहुत कम है। मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समापन की ओर हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी समापन कार्यक्रम होगा, विशाल दलीय होगा समापन कार्यक्रम। ऐसी ईश्वर से कामना करें। बहुत धन्यवाद। के द्वारा आयोजित निर्मल बेतवा अभियान पखवाड़े के आज 37वें दिन सारे श्रम साधकों ने लगभग 2 ट्राली मिट्टी नदी से निकालकर हमने मुक्तिधाम के पौधों को संरक्षण करने के लिए आज 37वां दिन था। और मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से विदिशा की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि वे भी अपने अमूल्य समय में से 1 घंटा प्रतिदिन मुक्तिधाम सेवा समिति के श्रमदान में अवश्य करें। धन्यवाद। मकोड़िया बांध निर्माण संघर्ष समिति द्वारा जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं के चलते ज्ञापन दिया गया। बेतवा नदी पर मकोड़िया बांध बनना प्रस्तावित रायसेन जिले में, उससे विदिशा में जो है विदिशा की 50,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित बनाती, विदिशा 1100 और गुलाबगंज तहसील, वो इसमें ये शामिल था। और इस अभी जो वर्तमान में जो परियोजना आई है मंजूर होते उसमें ये मकोड़िया को छोड़ दिया गया। मकोड़िया को छोड़ के कुरवाई में जो है कोठा करके एक बैराज बना रहे हैं। वो कोठा बैराज से जो है कुरवाई के एरिए के लोगों को फायदा होगा, उसको नहर तो चलना नहीं है। नहर चलने के लिए मकोड़िया पे बेतवा बांध ही बना है। नहीं बनता विदिशा शहर के लिए भी सबसे ज्यादा बैराज बना रहे हैं, बांध नहीं बना रहे। बैराज तो एक बहुत छोटा सा वो है, उसमें बैराज से तो बहुत ज्यादा गांव लाभान्वित नहीं होता, किनारे गांव लाभान्वित हो जाते हैं। हमने जो है मकोड़िया बांध निर्माण संघर्ष समिति के हमारे बैनर पर जो है हमने ज्ञापन दिया है आज कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम। इसमें हमने ये निवेदन किया है कि शासन ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के अंतर्गत मकोड़िया जो है बेतवा नदी पे बांध बनना था, उस बांध से विदिशा को पानी मिलना था और वो बांध जो है इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। तो हमारी शासन से अनुरोध है कि उस केन बेतवा लिंक परियोजना में मकोड़िया बांध को शामिल किया जाए, अन्यथा हमारी समिति एक बार फिर से जो है बांध बनाओ किसान बचाओ आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने पर मजबूर रहेगी और इसका जिम्मेदार आगे शासन होगा। ये हमने निवेदन आज कलेक्टर महोदय से किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।